अभी हम लोग बात करते हैं साउंड के बारे में। और साउंड को अगर फ्रिक्वेंसी वाइज देखें तो जो ऑडिबल रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़, ठीक है। 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक की रेंज होती है ऑडिबल रेंज, ठीक है। ऑडिबल रेंज से कम को इंफ्रासोनिक कहते हैं, ऑडिबल रेंज से ज़्यादा को अल्ट्रासोनिक कहते हैं। तो जो इंफ्रासोनिक होता है वो उसकी जो हर्ट्ज़ होती है वो अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो हो गया, ओशियन वेव्स, वेल्स एंड एलिफेंट्स, इन सब में ये इंफ्रासोनिक होता है पूरा फ्रिक्वेंसी। और जो अल्ट्रासोनिक होते हैं फ्रिक्वेंसी वो है बैट की। और जो अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं वो यूज़ की जाती हैं सी की डेप्थ को मेज़र करने के लिए, समंदर की गहराई को। और जो अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं उनको कुत्ते बिल्ली सुन सकते हैं आराम से, लेकिन हम लोग नहीं सुन सकते क्योंकि वो 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की होती हैं। तो ऑडिबल रेंज क्या है? 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़, 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़, ठीक। अब हम लोग स्पीड ऑफ साउंड की बात करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मैक में नापी जाती है और 340 मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है, 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड में क्या क्या वेरिएशंस हो सकती हैं, क्या क्या फैक्टर्स डिपेंड करते हैं वो देखते हैं। तो जो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ता है। अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है स्पीड ऑफ साउंड पे, ये चीज़ याद रखनी है। अगर हम लोग डेंसिटी बढ़ाते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाती है। अगर हम लोग ह्यूमिडिटी बढ़ाते हैं तो भी स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाती है। और अगर स्टिफनेस बढ़ाते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा हो जाती है। इसका एग्जांपल ये है कि रेल ट्रैक्स पे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। और जितने भी आयरन मेटल्स हो गए इन सब में बहुत तेज़ साउंड की स्पीड होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर एंड एयर। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला जो है वो 1/टाइम होता है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू के सिंबल से भी जानते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो मैक में नापा जाता है। तो 1 मैक होता है 340 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को मैक कहते हैं, 1 मैक कहते हैं। तो जो स्पीड है वो भी 3 तरह से नापी जाती है: सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक। तो जो सुपरसोनिक होता है वो उस स्पीड को कहते हैं जो स्पीड 1.225 मैक हो, मतलब 1 से 5 मैक के बीच की स्पीड को हम लोग सुपरसोनिक कहते हैं। और सबसोनिक वो होती है जो 1 मैक से नीचे की हो, और जो हाइपरसोनिक होती है वो 5 मैक से ज़्यादा की हो, तो उसे हम लोग हाइपरसोनिक स्पीड कहते हैं। और सबसोनिक जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे 0.8 मैक से कम की होनी चाहिए, 1 आप लमसम लेके चल सकते हैं। और सुपरसोनिक भी 1 to 5 लमसम लेके चल सकते हैं, और हाइपरसोनिक 5 से ज़्यादा। तो सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक, ये 3 स्पीड होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हियरिंग डैमेज कब होता है। तो जो हियरिंग डैमेज होता है, अगर 85 या उससे ज़्यादा डेसिबल के साउंड को हम लोग कंटिन्यूसली सुनते रहते हैं, 85 या उससे ज़्यादा डेसिबल के साउंड को हम लोग कंटिन्यूसली सुनते रहते हैं, तो हमारा जो कान है वो डैमेज हो सकता है, हमें सुनाई देना बंद हो सकता है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आया था। और जो साउंड होता है वो कितना होता है और चीज़ों में, जैसे कि कार या जीप हो गई, तो इसमें 80 डेसिबल का साउंड होता है। काम रूम, शांत रूम में 20 to 30 डेसिबल का साउंड होता है। और जो हम लोग सांस ले रहे होते हैं उसकी भी साउंड होती है, वो 10 डेसिबल की होती है। जो राइफ़ल जब चलाते हैं तो 168 डेसिबल का होता है। जो जेट इंजन है जब उड़ रहे होते हैं तो वो 140 डेसिबल के होते हैं। और जो शॉक वेव्स होती हैं वो 194 डेसिबल की होती हैं। इन वेव्स से तो कांच तक फट जाते हैं, राइट। फिर इको के बारे में हम लोग बात करते हैं। आखिर ये इको होता क्या है? तो इको होता है रेपिटेशन ऑफ साउंड। एक ही आवाज़ को बार बार लौट के आना इको होता है। सॉरी, बार बार कह रहा हूँ मैं, एक ही बार लौट के आना इको होता है, रेपिटेशन ऑफ साउंड। जैसे हम पहाड़ के सामने खड़े हैं और कुछ बोलें और सामने हमें सुनाई दे तो वो इको हो गया। और रिवर्बरेशन जो होता है वो इकोइंग इफेक्ट होता है। मतलब रिवर्बरेशन में कई बार इको होना रिवर्बरेशन होता है, और इको में क्या होता है, एक साउंड का वापस आना इको होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों वर्ड्स में। और एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि जो साउंड है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स
में ट्रैवल करता है, इस चीज़ को हम लोग याद रख सकते हैं। थैंक यू।